हूरें किसको मिलेगी, तो हूर उसी को मिली जिसने ये रचना रची थी। शुभम भाई, मैं इसकी जानकारी देता हूँ, मैंने अध्ययन किया और जी काफी समय तक हमने अध्ययन किया कि आखिर ये फिलोसॉफी आई कहाँ से। जी तो पता पड़ा कि ईरान और एक देश है उसके बिल्कुल बॉर्डर पर यह जन्नत वाकई में बनाई गई थी असलियत में। मैं आपको उसके ऊपर पूरा प्रोग्राम करूंगा एक दिन। ये जन्नत बनाई गई थी और अभी भी वो जन्नत मौजूद है वहां पर। इस क्या हुआ, लोग आना नहीं चाहते थे इसी किसी भी जगह पर जहां पर इस प्रकार का विध्वंस हो, तो उनको क्या लालच दिया जाए। तो ये क्या करते थे, कुछ लोगों को पकड़ के लाते थे, उठा के लाते थे और उनको एक नशा करवा के वहां पे छोड़ देते थे। जब उसकी नींद खुलती थी तो दारू के वहां पर बड़े बड़े टब भरे होते थे और वही जो यहाँ पर दिखाई जाती है कि ऐसी सुंदर बुंदर, और कुछ दिन रखने के बाद उसको वापस बाहर फेंक देते। तो ये रियलिटी में इनने बना के रखा था और लोग उसको छुपाते हैं, बड़े बड़े कठमुल्ले इसको छुपाते हैं। आप कहेंगे कि स्वामी जी ये कैसा वर्ड आपने कहा, कठमुल्ला, ये होता क्या है। एक्चुअली कठमुल्ला से ही कट्टरता निकली। ये जो कट्टरता वर्ड है ये इनकी देन है, ये हिंदुओं का है नहीं। तो कट्टर समाज का व्यक्ति पूरी दुनिया के लिए दुखदाई रहता है। आप देखिए कि यह लोग हर आतंकवादी का साथ देंगे, क्यों? क्योंकि कट्टरता के नाम पर, शुभम भाई, कट्टरता के नाम पर ये लोग इतने डेंजर हो चुके हैं कि इन्होंने दुनिया ही नहीं अपितु विश्व के कई ग्रहों के साथ भी, मैंने तो सुना, इनके ग्रंथ पढ़ता हूं, चांद तोड़ के फेंक दिया। अब बताओ आप, चांद कैसे कोई तोड़ेगा। और वो कहते हैं कि चांद का जो दूसरा हिस्सा है वो बोले गायब है। गायब नहीं है, एक्चुअली पृथ्वी के इस तरफ ये हाथ है तो आपको स्वाभाविक है पीछे का नहीं दिखेगा। तो लंगूरों को कोई ने फिरकी ले ली और कह दिया कि उन्होंने फिरकी ले गया। अरे स्वामी जी फिरकी ले ली भाई, ये जियो भाई स्वामी जी। और ये फिरकी अब तो रुकना चाहिए ना। अब तो आप देखिए कि अगर यहाँ पर हमारे पास उतना फैसिलिटी नहीं है, नहीं तो दिखाते कि पृथ्वी पूरी गोल है। तो कई कई लोग कह रहे कि वो चपटी है। अब बताओ चपटी कैसे है। तो ये वही लोग हैं और उसका वो लोग आज भी, मतलब पढ़े लिखे लोग भी इसका समर्थन करते हैं। मतलब कोट पहना है, जींस पहनी है, लेकिन वो जींस टकने के ऊपर रख रखी है। ये क्या कट्टरता है। जींस को, कोट की पैंट को टकने के ऊपर रखने से क्या मिलेगा, तो बोले शबाब मिलेगा। अब बताओ ये कैसा शबाब है जो टकने के ऊपर रखने से होता है। हमारे तो नागा बाबा बहुत सारे नंगे रहते हैं तो उनको क्या ज्यादा मिल जाएगा। अरे स्वामी जी भैया मौज कर दी। तो मैं यही बताना चाह रहा शुभम भाई कि जी ये मूछें परमात्मा ने प्रदान करी। अब इन जी मूछों को हटा लेने से कौन सा सबाब आएगा, आप मुझे बताइए। जी और यही इन्हीं बातों पर भय की वजह से लोग नहीं बोलते। सबको सच्चाई पता है। मैं अभी एक टीवी का एक्टर है, वो ये दिल्ली शॉप में आता है, वो अभी आकर के गए थे तो उनसे बात हुआ तो वो बता रहे थे कि कहना तो हम भी बहुत कुछ चाहते हैं साइबर सिपाही पर आकर के, लेकिन स्वामी जी फिर कोई भिवंडी में हमारा कुटाई कर देगा। तो मैंने कहा आप जब सब बोलने लगेंगे तो कोई कुटाई नहीं करेगा, बल्कि उन लोगों का घर वापसी होगा, समझेंगे। हम्म। लौट के बुद्धू घर को आएंगे। हाँ बुद्धू ही हाँ हाँ। कहूंगा ना शुभम भाई। और हाय इसके लिए हाय शेर वाह भी है वाह कि वाह। एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है। अब तो हाँ आप हाँ देखिए गली गली चौराहे चौराहे पर कोई ना कोई उल्लू, उल्लू से इनकी की जा सकती है, क्योंकि उल्लू का काम भी रात में जागना होता है और इनका काम भी आप देखिए रात को जिस समय पर हम लोग सो जाते हैं उस समय पर ये कीड़े मकोड़ों की तरह घरों से निकलते हैं बिल बिलाते हुए। आप देखिए कि हमारे यहाँ सोने का समय है रात्रि और इनके यहाँ पर निकलने का समय है। क्यों निकलते हैं, अब वो कारण भी किसी दिन हम आपको बताएंगे। बड़ा रोचक तथ्य है, बड़े मनोरंजक इनके कारण और जो होते नहीं हैं। निकलते स्वामी जी क्योंकि वो भी घर में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आबादी वाबादी नहीं, बढ़ाने वो, वाले प्रयोजन जी चलते हैं। जी, अटरिया पे लोटन कबूतर वाला किस्सा है शुभम भाई, कभी आपको सुनाएंगे हम। जी। अरे भैया मौज कर रहे हैं जी स्वामी जी।
ये बड़े मनोरंजक है शुभम भाई इनके। मैं जब भी ग्रंथ पढ़ता हूँ ना, तो मतलब मैं कभी अपने देश की स्थिति देख के जब मैं घबरा जाता हूँ, तो फिर मैं जी। इनकी पुस्तकें उठा के पढ़ने लगता हूँ, तो हंस हंस के पेट दुखता है। अच्छा। हंस हंस के एक एक में पता चला कि हमारे परम पूज्य हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार क्या करा कि अपना पेशाब उन्होंने क्या वहीं क्या पर क्या रख बोला? दिया। पूछे जितेंद्र, क्या बोला आपने? क्या असल्लम वसुल्ली क्या? एक बार दोबारा बोलना। ये मैं भी कई बार कोशिश करता हूँ, असल्ली मुसल्ली कुछ बोल ही नहीं पाता मैं। परम क्या जी बोलते हैं जी आप? बोल। ये मेरे मेरे नबी 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 का करम है मुझ पर कि मैं उनका इस प्रकार से मैं जिक्र करता हूँ, मैं बड़ा प्यार करता हूँ उनसे। मैं उन्हीं का किस्सा आपको सुना रहा था आदरणीय दीपक जी के। एक बार वो नबी ने बाथरूम किया रात को, तो वहां पर ठंड ज्यादा होगा, तो उन्होंने बाथरूम करते से ही वहीं पर ग्लास में रख दिया। अब वो सुबह उसको फेंकना भूल गए हमारे प्यारे नबी। और नबी का करम आप देखिए, नबी के करम से वो सुबह जो आने वाला था कोई महिला, वो उस पेशाब को पी गई। माफ करना, मुझे क्षमा करे, मैंने उसको पेशाब कहा, वो एक्चुअली में पेशाब मुबारक कहते हैं उसको। आहा हा। वो जी जी शुभम भाई, जैसे आहा। जी मुबारक, जैसे हम ईद मुबारक कहने लगे आजकल लोग, ऐसे ही पेशाब नहीं कहते उसको, पेशाब मुबारक कहते हैं। ओहो। तो इस ये मेरे नबी का करम है शुभम भाई। आप आगे सुनिए, मेरे नबी ने, अब वो महिला पी तो गई, तो नबी ने देखा, नबी बोले कि क्या किया तुमने, ये यहाँ पर मेरा वो रखा था गिलास कहाँ है? तो बोले नबी मैं पी गई। पी लिया? बोले हाँ पी लिया नबी। तो बोले पी लिया तो अब जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें जीवन भर पेट में दर्द नहीं हो। तो कई हफ्तों तक तो उनके घर के आगे भीड़ लगी रहती थी नबी के, कि वो कब पेशाब का गिलास फेंकेंगे, तो क्योंकि पेट की बीमारी ठीक हो सकती। तो फिर उसी को लेकर के नाक में से जब नबी के निकलता था, तो ये बड़ा तथ्य है। उसको लोग फेयर एंड लवली की तरीके से लगाते थे शुभम भाई। ये मैं बहुत गहन अध्ययन किया, और इनके जब वीडियोस देखे शुभम भाई, नबी के प्रति और प्रेम बढ़ता जाता है। और जो इसीलिए मैं हमेशा कहता आई लव मुस्लिम्स। जी शुभम भाई, स्वामी आप जी भी मैं तो कहेंगे एक, कुछ? हाँ मैं एकदम हतप्रभ हूं, क्योंकि मैंने तो ये पप्पू मूत्र पीने वाली तो योजना सुनी है। पप्पू मूत्र, ये कुछ जी अगर कांग्रेसियों आप में। यूट्यूब का चलाना चाहें तो वो वीडियो चला सकते हैं शुभम भाई, उस पर शायद अच्छा। कॉपीराइट भी नहीं है। जी वो पेशाब क्या मुबारक बात वाला। है। तो ये स्वामी जी भाई कमाल है, अद्भुत है। आज तो शुरू में ही पेट में दर्द कर दिया स्वामी जी ने। अब भैया अभी तो स्वामी जी ने बताया कि क्या पीने से पेट में दर्द नहीं होता। लेकिन वो सिर्फ अभी नबी नहीं है, नबी का एक बाल है शुभम भाई, वो वहां पर रखा है कश्मीर में, हजरत उसको बल। देख सकते हैं हम नेट पे। जी। अच्छा। और वो बढ़िया। भी, उसका भी किस्सा है शुभम भाई। हजरत का बाल एक बार चोरी हो गया था, पूरा सीबीआई आईबी रॉ सब लगाना पड़ा उस बाल को ढूंढ करके लाने के लिए, और वो बाल मिल भी गया शुभम भाई। ये अच्छा। मेरे नबी का करम है शुभम भाई, अब ये ये मेरे पता नबी का नहीं, करम। अब ये पता नहीं कौन ने किसने कहा का बाल वो ढूंढ ढांढ के दे दिया। यही मेरे नबी का करम है। कमाल है भैया, कमाल है, मतलब मैं तो समझ शुभम नहीं पा भाई, रहा। शुभम भाई, ये जो लीद का जो इनका त्योहार है, इसमें कहते हैं कि जो सबसे प्रिय होता है उसकी कुर्बानी देनी चाहिए। तो इन लोगों के तो सबसे प्रिय इनके यही नबी है। देखो, मैं तो बता रहा हूं कि जो भाई प्रिय है तो उनका साथ ऐसा करना चाहिए। मेरी कोई गलत मंशा नहीं है। मैं तो बता रहा हूं भाई, प्रिय है तो उनको वो सबसे ज्यादा प्रिय तो उन्हीं को कहते हैं कि यदि उनके खिलाफ भी कोई बोल देता है तो सर तन से जुदा और तन सर से जुदा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय दीपक जी, मैं मेरे नबी की शान में एक गुस्ताखी नहीं सुन सकता। जी। मैं मेरे 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 रसूल के लिए मैं आशिक रसूल हूँ, असली ओए आशिक होए। रसूल मैं हूँ। जी शुभम भाई। जब ये आप रसूल रसूल कहते हैं तो मुझे रसगुल्ला याद आ जाता है। तो मैं कहता हूं कि शुभम भाई, आज तो ये लीद का त्योहार बढ़िया बन रहा है। बहुत बढ़िया मनवा रहे हो भैया, कमाल है।
हम आए किस विषय पे थे, हो गया। स्वामी जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आपने बोला आशिक रसूल, लोग कहते हैं हो गया पैसा वसूल। जी, हो गया पैसा वसूल जी। भाई कमाल है। ये शुभम कहते हैं भाई, लगता है ये वीडियो कटने वाला है। भैया आज तो है नहीं, ही कटे काट वालों छाट का है की, ऐसे। आज तो बात ही सारी काट छाट की हो रही है। अब वीडियो भी कट गया तो क्या करें, कुछ ना कुछ तो कटेगा, क्या बताऊं मैं जी। पूजे जितेंद्र जी कह रहे हैं कटने वाला नहीं है, कटे वालों का है। उनकी आज तो मेरा नेटवर्क भी बड़ा स्लो हो रहा है। कमाल है, अद्भुत है, अद्भुत। जी 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 शुभम चलिए भाई, आगे। आप अगर और थोड़ा सुने तो मैं और जानकारी शुभम भाई थोड़ा देना चाहूंगा कि मेरे जी नबी के स्वामी जी। कर्म पे, मेरे नबी के इस कर्म पे मैं वारी वारी जाऊं, और मैं और बताना चाहता था काफी कुछ, लेकिन हमारे जो खलीफा हैं, हमारे हमारे नबी के बाद जो खलीफा आए, उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल लगाए, उसकी वजह से मैं नबी के बारे में जो भी कह नहीं सकता, लेकिन समय आएगा और हम हमारे नबी और हमारे रसूल के बारे में बिल्कुल सब पूरी दुनिया को छाती ठोक के बताएंगे। समय आने वाला है जल्दी, और बहुत जल्दी आएगा। स्वामी जी मैं देखिए विषय तो मैं एक्चुअली कुछ और लेके बैठा था, लेकिन जब आपने इतनी बड़ी बात छेड़ी है, मेरे मन में एक बड़ा मासूम सा प्रश्न है। अगर जी आप आशिक रसूल हैं और आप अगर मुझे इसकी इजाजत दें, तो क्या मैं आपसे वो प्रश्न नहीं, पूछने इजाजत की, शुभम भाई तभी दूंगा जब आप शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे, नीचे का मैं 90 शान नहीं में करेंगे। मैं शान में 10 कोई कर देंगे गुस्ताखी तो नहीं चलेगा, करूंगा। मैं आपसे नीचे बस का एक 90 नहीं करेंगे, 10-10 करेंगे तो चलेगा। नीचे का 90 नहीं है, नीचे तो जी वैसे भी अब 90 हो पता नहीं ना। तो स्वामी जी मैं तो एक प्रश्न पूछने की गुस्ताखी करता हूं आपसे। जी जी मैं ये जानना चाहता हूं, जैसे आपने बताया कि भाई हूरे वूरे होती थी ये सब चीजें, अब यहाँ पे मेंशन किया है हूरों के बारे में कि हूरे इतनी 130 फीट की। 130 फीट की होगी। अब जो जी आदमी बेचारा मर के फट के, जो फिदाइन यहाँ जैकेट बांध के बटन दबा के फट गया, वो 5 फुट जी का आदमी, अब वो 130 फीट की जैसे है, और जब 130 फीट की होगी तो उसके नेचुरली सारे बॉडी पार्ट्स भी उसी रेशो में होंगे, मतलब जी, आंखें, उसकी बॉडी आंखें पार्ट्स। जिराफी होंगी, उसकी आंखें हाँ जिराफी। हाँ, बॉडी पार्ट्स का मेरा मतलब है नाक, होठ और आंखों से मतलब है, बाकी पूरा शरीर भी उसी रेशो में होगा। तो ये 5 फुट का मतलब, यही मेरे नबी का कर्म है शुभम भाई। मतलब ये फिर कैसे मैं, स्वामी जी, कैसे कैसे अब वो शुभम भाई वो तो टखने उस तक पर, आएगा। नहीं, इसी टकने तक भी नहीं आएगा शुभम भाई। इसी के बारे में बड़ा एक रोचक तथ्य है, लेकिन वो खलीफा इस पर प्रतिबंध लगा के गए कि आपको बोलना नहीं है, क्योंकि मैं आशिक रसूल हूं। इसका फिर मतलब भी ये उनका नीचे का 90 है, जी जी, बोलना नहीं है। वो बताना नहीं है जी ओ शुभम भाई। ये समझ गया। उनका नहीं, मेरा, हमारा। मैं भी तो आशिक अच्छा, रसूल हूं ना। ओहो हो, आई धन्य लव हो स्वामी जी, मुस्लिम, आई लव रसूल। धन्य हो, जी जी धन्य, शुभम भाई। धन्य है मैं भाई, इस्लाम धन्य, को बहुत ब्लाइंड फॉलो करता हूँ शुभम भाई, मैं अंध धन्य अंध। है स्वामी जी, धन्य। बिल्कुल जी शुभम भाई, मैं स्वामी जी बहुत लव करता हूँ जी। बस आप ही का है जी स्वामी जी, जब आप कहेंगे मैं तो इसको एंड बटन दबाऊंगा। 5 केस पड़े अभी हाथ में, और 2 आपका वो ऑपरेशन ईगल। स्वामी जी आप ऑपरेशन ईगल में इतने चंचल कैसे हो सकते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। नहीं, जब से शुभम भाई कुछ पुस्तकें मैंने पढ़ा आला दर्जे का, तो अद्भुत अद्भुत नॉलेज मिला शुभम भाई। मतलब जो ज्ञान हमारे वात्सायन के पास नहीं था, वात्सायन के दादा के पास जो ज्ञान नहीं होगा, वो ज्ञान शुभम भाई अद्भुत ज्ञान है। और वो यहाँ बता नहीं सकते, लेकिन हर जगह पढ़ा जाता है, हर शाख पे उल्लू वाला बात है यहाँ पर। आपका कोई कमाल है प्रश्न है तो पूछे शुभम भाई, हमारी आशिकी को लेकर। स्वामी जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है आज। अगर दर्शकों के कोई प्रश्न है तो बस 5 मिनट में लाइव को समाप्त करेंगे, आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। स्मितिन नाथ जी कहते हैं वी नीड आसमानी किताब क्लास वंस इन ए वीक शुभम भाई। ठीक है, मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा, अगर स्वामी जी हमारे निवेदन को स्वीकार करेंगे तो हफ्ते में 1 दिन इसके ऊपर में बाबा की बॉलीवुड क्लास की तरह से बाबा की साइबर मदरसा जी शुभम भाई, साइबर मदरसा हमें लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा।
बाबा का क्या साइबर बताएं, बाबा जो कुछ भी लगा सकते हैं। पार्थ भाई कहते हैं नवी कक्षा के शरीर का कौन सा हिस्से का बाल था शरीर, अब वो उस हिस्से का भी नहीं ले सकते, वो मना किया स्वामी जी को बोलने से। मना वो किया है। वो नीचे का, नीचे वाला, नीचे का नभ है, आप वैसे मत समझो, है ना, उसका है पार्थ भाई। स्वामी जी बोलेंगे नहीं उसके बारे में। चलिए, और कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्वामी जी आसमानी किताब उसका, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। यकीन नहीं आता, चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे। कुछ कमेंट्स तो ऐसे हैं जो मैं इसको फ्लैश भी नहीं कर सकता हूं। ठीक है, बहुत अच्छा। 5 फुट वर्सेस 130 फुट। स्वामी जी इस पे भी अपना एक दिन एक क्लास लगाएंगे। इस मुझे पे लगता है एक दिन कि नहीं शुभम भाई, मैं कह रहा हूँ कि मदरसों की आवश्यकता है शुभम भाई, साइबर मदरसे खुले। मैं चाहता हूं कि मेरे नबी का करम घर घर पहुंचे। इसके लिए साइबर सिपाही, साइबर मदरसा प्रत्येक लगाए। और क्योंकि ये हमें ही करना होगा शुभम भाई, कि घर घर वो बातें जो पहुंच नहीं रही, जो जो हमारे मदरसों में पढ़ाई जाती, वो बातें साइबर के माध्यम से घर घर पहुंचे। साइबर सिपाही के साइबर मदरसों से वो बातें घर घर जाए, और घर घर पता चले कि नबी का करम एक्चुअली है क्या, ये आशिकी है क्या जिसमें हम सब दीवाने हैं। आदरणीय दीपक जी, ये दीवानगी क्या है? जी। ये दीवानगी क्या है कि कुछ लोग दीवानगी में हद से गुजर जाते हैं। तो ये हद, हम हद सिखाएंगे कि आखिर वो हद किस, ये जो आप पूरे बता रहे हैं, ये हूर तो कुछ भी नहीं है। उनकी आंखें जिराफी होंगी, जिराफी आंखें जो तेरी देखी। जी। जी ओ, शुभम भाई, अच्छा, और ये उनका गाना दिल ऐसे कांच था। का होगा, दिल कांच ओ, का होगा। उनकी त्वचा जाफरानी होगी, ओ, जाफरान लेके उसको बनाए। जी शुभम, बड़ा अलग ही जगह, मतलब जितना उनको देखेंगे पलट के, वो उतनी खूबसूरत होती जाएंगी। ओ, अच्छा। जी। भाई अद्भुत ज्ञान है स्वामी जी, अद्भुत ज्ञान है। मेरे को लगता है कि एक बार आपकी ये क्लास हमें शुरू करनी ही पड़ेगी, और यहाँ पे लगातार लोग भी यही बात कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, बहुत अच्छी बात है स्वामी। दानिश के साथ क्या हुआ एक्चुअली, दानिश इज अल तकैया। ये एक ऐसा अल तकैया था, उसको भी हमारे, मेरे मतलब मेरे हम जिसकी आशिकी करते हैं, उन्होंने बताया कि दानिश को भी मिलेगा और इनको भी, दोनों को मिलेगा, क्योंकि दोनों हकदार हैं। एक ने देश के साथ अल तकैया किया, और दूसरे तो डायरेक्ट जिहाद कर ही रहे थे। तो चूंकि मैं आशिक रसूल हूं, इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि दोनों को मिलेगा। दोनों जी को शुभ, मिलेंगी। बिल्कुल, दो दोनों दो को, ज्यादा मिलेगी। दोनों को 72 मिलेगी, या बंटवारा होके नहीं 36 मिलेगी? नहीं, 36 नहीं, 72। अभी वो, अब कैसे 72, अभी क्योंकि अभी इस समय पर बहुत ज्यादा वहां पर वेटिंग लिस्ट है, तो चूंकि देखना पड़ेगा कैसे क्या होगा। क्योंकि आपने देखा होगा अफगानिस्तान में अभी चल रहा है, सेना और हमारे आशिकों के द्वारा वहां पे मोहब्बत के दंगे चल रहे हैं शुभम, मैं उसको मोहब्बत का दंगा कहूंगा। ओ, मतलब ओके। दोनों, अब्दुल और रहीम दोनों लड़ रहे हैं वहां पर। और अफगानिस्तान का हालत आप देख रहे हैं। तो एक तरफ तालिबान है, एक तरफ हुकूमत है। तो हुकूमत से आशिक रसूल सदा टकराए हैं, अच्छा, हमेशा से टकराए, जी हमेशा से टकराए। हम हुकूमत अच्छा, की हमेशा के क्या मुखालफत करेंगे। जी शुभम, अच्छा। हमेशा कोई भी विरोधी काम कोई भी होगा, देश विरोधी, तो हम करेंगे। देश विरोधी मतलब वहां की सरकार विरोधी। जी, जी जी जी, क्योंकि समझ गया हम मैं। जिस भूमि के हैं, उस भूमि से बहुत मादरे वतन को प्यार करते आहा आहा, हुब्बुल वतनी, हुब्बुल वतनी, हुब्बुल वतनी का हैं। जी, झुंझुना। भाई मान गए स्वामी जी, अद्भुत है। ये इतने सरलता से आपने पूरा लाइव खत्म कर दिया, एक ही बार में निपटा दिया। 72 मिलेंगी, आएंगी कहां से ये किसी को नहीं पता। वो नीचे का 90। आई नहीं, वो व्यवस्थाएं हैं पूरी। स्वामी जी ये बहुत गलत बात है, जब कुछ भी ना कहना हो बस ये कह दो नीचे का 90 है। ये क्या बात हुई? ये बहुत नहीं, गलत है स्वामी जी। ये व्यवस्थाएं क्या, हैं, उसकी ये व्यवस्था ये है। साइबर सिपाही का कॉपीराइट है, इसको आप ऐसे नहीं ले सकते स्वामी जी। मैं इस पे अब मुखालफत हम करेंगे, ये गलत बात है। आपका प्यार अपनी जगह, आप 9वीं से प्यार करें, 10वीं से, 11वीं से, 12वीं से, जिससे मर्जी प्यार करें स्वामी जी। क्षमा चाहता हूं, मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूं, लेकिन ये गलत बात है। आपको कुछ भी नहीं कहना हो तो आप कहते नीचे का 90 है, ये क्या बात है? नहीं, नीचे का
वहां पूरा वहां पर सिस्टम है शुभम भाई, ये हमारा पूरा एक सिस्टम है। और इसीलिए करम बरसता है ना शुभम भाई, अगर मैं ओपन अच्छा। कर दिया तो करम बरसना बंद हो जाएगा, जूते पड़ सकते हैं ना शुभम भाई। ओह, ओह, ओके। जी। अद्भुत, अद्भुत, यही अद्भुत है भैया। यही बातें नतमस्तक नमन है यही स्वामी जी। बातें आपने वो खेत वाला वीडियो देखा ही होगा ना। हम्म। तो यदि ये बातें बाहर आ जाएगी तो कर्म कहाँ से बरसेगा, फिर जूते बरसेंगे। ओह, जी। ओके। जी शुभम भाई। ओह, तो अद्भुत इसी स्वामी। इसी इसी लालच में शुभम भाई आपने सभी के यहाँ पर देखा होगा काला कलंक का टीका, ऐसा यहाँ पर जो होता है, तो वो कारण ही है ये। ओह, जी। समझ गया स्वामी घिस जी, अद्भुत है। घिसते हैं शुभम भाई, हर चीज को घिसा जाता है। अच्छा, हर चीज को। इस पे तो बहुत लंबी चर्चा होगी, फिर कभी इस करेंगे। पे गहन गहन गंभीरता से चर्चाएं